लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे क्या कभी उसका विचार किया। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। सफलता आपको रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए, बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है, खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस ना कर। मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्तों की तलाश कर। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकलता है। चुनौतियां को हमेशा स्वीकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद ले सके। मायूस मत हो बंधे वजूद, तेरा छोटा नहीं तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदलकर दिखाओ। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। किताबों से लगाव रखिए, यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। प्यार करने से लाख बेहतर है कि कुछ पढ़ लिया करो, धोखा की जगह मौका मिल जाएगा कुछ करके दिखाने का। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। हार कर रोकर और डर कर नहीं बल्कि लड़कर जीना होगा, वरना जीवन भर रोते ही रह जाओगे। पहले लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं उन्हें कुछ ना कह दूं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। कुछ बड़ा करने वालों की शुरुआत इस सोच से होती है, मुझे अपनी लाइफ में आम बनकर नहीं रहना है। उड़ने का शौक रखने वाले गिरने का खौफ नहीं रखते। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके पास हर रोज दो ऑप्शन होते हैं, एक कुछ मत करो और बहाने बना लो, दो अपने सपनों को पाने के लिए दम लगा दो और अपनी जिंदगी बना लो। फैसला आपके हाथ में है, जब टूटने लगे हौसला तो बस यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तखत ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जब परेशानियों की छाया बहुत बढ़ जाए तो यकीन मानिए कि समाधान की रोशनी भी काफी करीब है। इसलिए हमेशा ढक सामना करें, खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। यदि आप में जुनून की आग और मेहनत का ईंधन जल रहा है तो लोगों के ताने तारीफों में बदल ही जाएंगे। सपना हमेशा बढ़ा से बढ़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचो। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। उम्मीद और विश्वास का छोटा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। जमाना क्या सोचेगा कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता है। अरे दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सकती है, तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा आलसी पल। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। अपने काम से प्यार करो, दिन रात उसके बारे में सोचो, दिन भर उसी की बातें करते रहो। नए नए आइडिया आते रहेंगे, काम करते रहे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। राज असर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं
ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वह मंजिल तक पहुंच जाए। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वह रात में पेड़ पर टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। आपके सपनों से किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं, इसलिए किसी के भरोसे मत बैठना। अकेले चलने की हिम्मत रखना, सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। बातें कम काम बढ़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज्यादा है। जिनके सपने बड़े होते हैं वह अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लग जाएं। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जाता सकता। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। आपके पास जो है उसकी कदर करना सीखिए, क्योंकि बहुत लोग उसके लिए तरसते हैं। जब अकेला चलने लगा तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। आपका मन और दिमाग एक बैंक की तरह है, आप केवल वही निकाल सकते हैं जो आप जमा करते हैं। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है, पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय ना मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो लोग जानते हैं,
एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, यह भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना, किसी से प्रेम या नफरत भी हद से ज्यादा मत करना, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करें, गलत करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखें। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता, आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता है, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहे। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो, यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जता मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। खुद को मिटा कर भी रख दोगे तब भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता है। दुख आना भी जरूरी है,
तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। कान्हा कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं है। लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता वह आग तो बुझा ही सकता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। उसे ही परमात्मा कहते हैं। दुख आते तो एक बार हैं, मगर पल भर में ही जिंदगी जीना सिखा जाते हैं। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देते हैं। बाद में यही लोग कुछ नहीं किया कहकर सब कामों को भुला देते हैं। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इंसान दूसरों की अच्छाइयों पर खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा जब बुराइयों की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कान्हा कहते हैं, जितना वक्त तुम दूसरों पर बर्बाद करते हो, अगर उतना वक्त खुद पर लगा दो तो जीवन में तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होता, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। जब तक हम किसी काम की शुरुआत नहीं करते तब तक वह काम हमें असंभव ही दिखाई देता है।